सो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर इन स्टॉक मार्केट। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज है 9 जनवरी, ऑलमोस्ट शाम के 5:35 हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको अपने पता चल जाएगा। दोस्तों, अगर आपने ये जो हमने कल वीडियो अपलोड किया था, देख सकते हो 24 आवर्स अगो, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमने जो भी एनालिसिस किया है वही मार्केट में एग्जैक्टली डॉट टू डॉट हमें देखने के लिए मिला है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं हमारा जो मार्केट में एनालिसिस था कि मार्केट में हमें सेलिंग देखने के मिल सकता है, आप देख सकते हो बहुत ही स्मूथ तरीके से हमें बहुत ही अच्छा सेलिंग मार्केट में देखने मिला। तो हमने क्या एनालिसिस किया था कि मार्केट में सेलिंग आ जाएगा, तो हमने क्या एनालिसिस किया था समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि 50,200 कहीं ना कहीं यहाँ से जो सेलिंग आई कहीं ना कहीं ऑपरेटर सेलिंग है, क्योंकि ऐसे कैंडल्स कौन बना सकता है, कहीं ना कहीं ऑपरेटर बना सकता है। तो अगर यहाँ पर ऑपरेटर है तो उसके साथ कल्टिवेशन में जाएंगे तो हम सेल कर रहे। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि मार्केट में यहाँ से जो मार्केट में सेलिंग है, फिर यहाँ से जो रिट्रेसमेंट आया, मतलब यहाँ पर जिन भी लोगों ने रिटेल में सेल किया होगा, यहाँ पर सेल किया होगा या कहाँ पर भी सेल किया होगा, इस रिट्रेसमेंट पे वो सारे सेलर्स निकल गए। मतलब रिटेल में सेलिंग, रिटेल सेलर नहीं है तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मार्केट नीचे जा सकता है। और इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको क्या बताया था, कहीं ना कहीं ये जो यहाँ से मोमेंटम हुआ, इट्स अ माइंडसेट चेंज मोमेंटम। यहाँ से लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया। मतलब यहाँ पर जो सेलर थे वो सभी लोग एसएल तो हिट हो गए उनके, लेकिन वो बाइंग में कन्वर्ट हो गए। और इस मोमेंटम को देखने के बाद यहाँ पर दूसरे लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने बाइंग किया होगा, तो इनको टारगेट करने के लिए मार्केट नीचे जा सकता है, ऐसे हमने एसेस किया था। अब देखो, जैसा हम सोच रहे, जैसा हम मार्केट को देख रहे, एग्जैक्टली डॉट टू डॉट मार्केट में वही हो रहा है आपके सामने। सारी चीजें कैसा लग रहा है एनालिसिस कमेंट कर सकते हो। आपको ही पता है 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, कितने भी जाके आप सारी यूट्यूब चैनल देखो, कोई भी ऐसा आपको एनालिसिस नहीं बताएगा। एक बार तुक्का लग सकता है, हमारा 50-60 बार तुक्का लग रहा है। अब जाके आप देखो, अगर तुक्का की बात हो तो जाके आप खुद देखो सारी चीजें। जो भी एनालिसिस कर रहा हूँ आपके सामने सारी चीजें, तो बस अपना कमेंट तो आप कर सकते हो कि आपको एनालिसिस कैसा लगा, आपको बेनिफिट कैसा हो रहा है, आप मुझे बता सकते हो। तो जिसके आप देखो, यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रेड आइडेंटिफाई दिखाया, मतलब आपको समझने के लिए, और ये जो लेवल से मतलब इन बायर्स को टारगेट किया, ये दिखाने के लिए मैंने जस्ट आपको ये ड्रॉ किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे। इसके पीछे रीजन क्या है, सबसे पहले यहाँ से जो मोमेंटम हुआ, यहाँ पर आप वेट करने के बाद यहाँ पर ट्रेड कैसे ले सकते थे, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको बायर्स के सेल इंट्राडे में मिल गए, और ऑलरेडी यहाँ पर बायर्स के सेल अवेलेबल है एज पर एनालिसिस, तो यहाँ पर आप सेल का ट्रेड ले सकते थे। यहीं पर क्यों ऐसे ले सकते थे, यहाँ पर लो क्रॉस नहीं किया, यहाँ पर नहीं किया, यहाँ पर नहीं किया, यहाँ पर जब लो क्रॉस हुआ फर्स्ट टाइम, उसी पर आप ले सकते थे, और यहाँ तक ऑलमोस्ट मार्केट टॉप के पास भी आया था, तो आराम से यहाँ पर ले सकते थे। यहाँ पर मिस हो जाता तो यहाँ पर भी आपको टाइम मिल जाता था आराम से, और आप डे लो तक टारगेट भी ले सकते थे। बस आपको सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ, समझने के लिए कि आप कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हो एज पर प्राइस एनालिसिस, जस्ट आपको समझाने के लिए कि आपको कैसे ट्रेड लेना चाहिए। और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा 200 पॉइंट का यहाँ पर हमें टारगेट दिख रहा है। कमेंट कर सकते हो एनालिसिस कैसा लगा। तो मैंने कैसे काम किया, आज मैंने भी मार्केट में सेल पोजीशन बनाई, और एग्जैक्टली जहाँ पर हमने टॉप में सेलिंग पोजीशन बनाई, और आप देख सकते हो 280 पॉइंट्स का फ्यूचर में टारगेट हमने अचीव किया। मोमेंटम उससे भी ज़्यादा हुआ, लेकिन अच्छा खासा हमने यहाँ पर टारगेट किया। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं दिखाता हूँ हमने कैसे काम किया। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर प्री मार्केट लेवल सबसे पहले, उसके बाद अगर आप देखोगे मैंने 11 o'clock को यहाँ पर एडिट टू वॉच लिस्ट 1218, आप देख सकते हो 1218 आपके सामने सारी चीज़ें। यहाँ पर मैंने ट्रेड बताया, टारगेट भी आप देख सकते हो, स्टॉप लॉस कितना देता हूँ, टारगेट कितना हो, सारी चीज़ें आप आपके सामने देख सकते हो। आपके सामने चीज़ें, प्रॉफिट है, कहाँ पर एग्जिट किया, यह भी है। अगर आप ये सारी चीज़ें लाइव में सीखना चाहते हो कि कैसे मार्केट में काम करते हैं, ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सारी चीज़ सीखना चाहते हो, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो। अभी इस ट्रेड से आपको क्या सीखने के लिए मिलता है, मतलब जो अभी मैंने ट्रेड पंच किया, तो इससे आपको क्या सीखने मिला, आपको क्या बेनिफिट मिला, या आप क्या ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों लिया, मैं यहाँ पर भी ट्रेड ले सकता था, यहाँ पर भी ट्रेड ले सकता था, यहाँ पर क्यों लिया, यहाँ पर भी ले सकता था, इस कैंडल पे भी ले सकता था। समझने की कोशिश करो, आपको मार्केट के छोटे छोटे सारे मूवमेंट्स को समझना रहेगा कि मार्केट में हो क्या रहा है, बायर कैसा सोच रहा है, सेलर कैसा सोच रहा है, ऑपरेटर कहाँ पर बैठा हुआ है, कैसे मार्केट में ट्रैपिंग बन रही है, कैसे मार्केट में मोमेंटम आ सकता है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी रहेगी। तो जब तक आपको मार्केट को आप समझ रहे हो कि नहीं, तब तक आपको ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। मतलब आप किसी के भी, मतलब कुछ भी करो, किसी भी कुछ भी कॉल या लो, कुछ भी लो, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जब तक आप मार्केट को समझोगे नहीं। तो मार्केट को अगर आप समझोगे तो आपको ऐसे रिजल्ट्स देखने आपको मिलना स्टार्ट होंगे। चलिए अभी देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको डीप में और भी ज़्यादा कंटेंट चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, ऑलरेडी सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, पर और ज़्यादा आपको प्रीमियम कंटेंट चाहिए,
आपको मुझे सपोर्ट करना रहेगा। आप जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करोगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तभी मैं आपके लिए और भी ज़्यादा डीप चीज़ें लाता रहूँगा। नहीं तो हमारा मार्केट एनालिसिस अभी चल रहा है वैसा ही चलने देते। चलिए देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। एज पर दिस स्ट्रक्चर, एज पर दिस चार्ट, कल मेरा मार्केट में जो व्यू है वो है बाइंग की साइड। अभी मैं बाइंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न है, समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से आज मार्केट में यहाँ पर हमें फिर से सेलिंग देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं अभी सभी लोगों का जो माइंडसेट है वो टोटली शिफ्ट हुआ है सेलिंग के ऊपर। मतलब मैं जो अभी बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करना। कल अगर मार्केट में कोई भी ट्रेडर ट्रेड लेगा, मतलब जो भी मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेड होते हैं, तो एक तो वो ट्रेड नहीं लेंगे, मतलब एक तो वो ट्रेड ले लेंगे। अगर कोई भी ट्रेड लेता है तो वो प्रेफर करेंगे कि वो सेल का ट्रेड कैसे ले पाए। लेकिन कोई भी पर्सन कल बाय की करने की सोचेगा नहीं, क्योंकि मार्केट ने इसको इतना मारा है, इतना मारा है, इतना मारा कि अभी वो उठ ही नहीं पाएगा। क्योंकि आप खुद सोचो कि मार्केट में अगर आप भी ट्रेड कर रहे होते बाइंग की तरफ और 2 घंटे में मार्केट गिरा है, क्या आप फिर से बाय कर देगा? नहीं, अभी आप सेल ही करोगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा माइंडसेट मार्केट में हो गया है कि मार्केट सेलिंग में जाएगा, मार्केट में सेलिंग होगा और अभी भी फिर से मार्केट सेलिंग आए तो कल लोग बाय नहीं करेंगे। जैसे वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि जब लोग फियर में हो तब हमें ग्रीडी होना होता है। तो अभी लोग बाइंग में फियर में है, अगर बाइंग में लोग फियर में है तब हमें ग्रीडी बनना है। तो इस साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से मैं मार्केट को पहले बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। आप सभी लोगों को होपफुली समझ में आएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, डेली टाइम फ्रेम में भी आपको दिखाऊं तो आप देखोगे कंटिन्यू मार्केट में सेलिंग चल रहा है। ये देखो कंटिन्यू मार्केट में यहाँ पर देखो सेलिंग ही चल रहा है। तो मतलब बाइंग का किसी में हिम्मत ही नहीं हो रहा है। अगर आप देखोगे 3 जनवरी से, मतलब जनवरी मंथ में, सो फुली आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। दूसरी चीज़, मार्केट कल बाइंग में मैं क्यों देख रहा हूँ, अगर आप आज का चार्ट ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा मार्केट में यहाँ से सेलिंग है, फिर एक रिट्रेसमेंट है, फिर यहाँ से एक सेलिंग है, यहाँ पर एक अच्छा सा ब्रेकडाउन हुआ। अब देखो यहाँ से मार्केट में मोमेंटम हुआ। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ से मार्केट में मोमेंटम हुआ। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इतना सेलिंग होने के बाद अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें एक ऑपरेटर बैठा हुआ मिलेगा, या कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बिग प्लेयर बैठा हुआ मिल रहा है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर नए सेलर को बुलाया है, यहाँ पर नए सेलर को बुलाया है, जो रिसेंट यहाँ पर कोई भी बाय किया होगा उनको निकाला है, और उसके बाद मोमेंटम क्या है, ये कौन करता है? ये कोई ना कभी ऑपरेटर करता है, ये बड़ा प्लेयर करता है। अगर यहाँ पर ऑपरेटर है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हमें मार्केट में बाइंग साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और ये ऑपरेटर है, इसने ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट को ऊपर ले जाके प्रूफ किया है और 49,500 के ऊपर ही क्लोज किया है। तो इसलिए मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। थर्ड रीजन, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर मैं फिबोनाची लगाता हूँ, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में यहाँ से जस्ट 1 मिनट, यहाँ से अगर मैं फिबोनाची लगाता हूँ, तो अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट में एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम 61 का ये जो हमारा लेवल है ये टेस्ट किया है और यहाँ से रिवर्स हुआ है। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ से हमें फर्दर बाइंग साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हो कि आपको कैसा लगा, समझने के लिए आपको आया क्या, आपको पसंद आया क्या, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। कमेंट करना मत बोलना, आप 100 से भी ज़्यादा लोग देखते हो, कमेंट करना मत बोलना। अभी हम काम कैसे कर सकते हैं, अगर फ्लैट ओपन होता है बाइंग करेंगे, लेकिन एक सेटअप चाहिए तभी मार्केट में बाइंग करेंगे। गैप ओपन होता है तब भी मार्केट में बाइंग करेंगे, ज़्यादा होता है तब भी बाइंग करेंगे, लेकिन एक सेटअप के साथ। गैप डाउन होता है तब भी मार्केट में हम बाइंग करेंगे, लेकिन मैं आपको एक लेवल देता हूँ 49,274, 49,274। अभी आप समझो उतना। जैसे ही मार्केट 49,274 के नीचे गैप डाउन होकर जाए या इसको ब्रेक डाउन करके जाए, कैसे भी जाए, अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो कहीं ना कहीं फिर हम मार्केट में सेलिंग की तरफ देखना स्टार्ट करेंगे। फिर मार्केट फर्दर और सेलिंग में जा सकता है। फिर यहाँ से हम इन सेलर्स को टारगेट नहीं कर सकते, कंटिन्यूएशन में फिर हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो दैट्स इट, यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं